हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्लास 11th का 5th यूनिट है, ठीक, जिसमें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि सिस्टम किसे कहते हैं, सराउंडिंग और बाउंड्री किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं। स्टेट फंक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ किन्हें कहते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हमारे दो वर्ड से मिलके बने हैं। एक होता है थर्मोस और एक होता है डायनामिक्स। थर्मोस का मतलब होता है हीट, प्लस डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो या मोशन। ठीक है, तो इसकी सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगी, फ्लो ऑफ हीट या मोशन ऑफ हीट। देखिए, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है वो एप्लीकेबल होता है फॉर मैक्रो सिस्टम के लिए। क्यों माइक्रो सिस्टम के लिए होता है, माइक्रो के लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बेस्ड होता है लॉज पर। देखिए, बेस्ड अपॉन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो लॉज हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे कि फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकेंड लॉज क्या होती हैं। जो ये लॉज होती हैं ये ह्यूमन एक्सपीरियंस बेस्ड लॉज होते हैं, जिसे ह्यूमंस ने दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्रो सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो देखिए जो हम लोग ये पढ़ते हैं सिंपल मीनिंग कि फ्लो ऑफ हीट, इसी को हम लोग पढ़ते हैं हीट फॉर्म करना, हीट फॉर्म और हीट चेंज की स्टडी ही हम लोग किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, तो हाउ डज द चेंज, जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि हीट फॉर्म करना और हीट चेंज की स्टडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, तो ये चेंज हम किसके टर्म में पढ़ते हैं, तो बाय सिस्टम अप्रोच। अभी आगे पढ़ेंगे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इन ये हो जाएगा हाउ डज द चेंज टू बी स्टडी, तो बाय सिस्टम अप्रोच। चलिए हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। देखिए, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, एक होता है बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है, पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिकल स्टडी। देखिए, यूनिवर्स में अगर हम जिसके अंडर थर्मोडायनामिकल स्टडी करते हैं वो हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है, जिसके अंडर में आप थर्मोडायनामिकली स्टडी कर रहे हैं। ठीक, फिर सराउंडिंग क्या होता है, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स। जैसे आप सिस्टम क्या हुआ, जिसके अंडर में आप थर्मोडायनामिकली स्टडी कर रहे हैं, उसके रेस्ट, उसके अलावा उस जो बचे हुए चीज़ होते हैं उसके अलावा रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स को छोड़कर और जो चीज़ें होती है वो हमारी सराउंडिंग होती है। बाउंड्री क्या होती है, जो सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बाउंड्री किसे कहते हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। देखिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम किसे कहते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक हॉट टी है। ठीक है, हॉट टी है तो कोई मान लीजिए कि पहले गर्म थी, हॉट टी थी, अगर ये ओपन है तो किस थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये ठंडी हो जाएगी और वेपर का भी एक्सचेंज होने लगेगा, कुछ अमाउंट जो है कम हो जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं मैटर का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, और हीट का भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो मोड ऑफ ट्रांसफ़र इसमें क्या हो जाएगा, मेरा वर्क हो जाएगा, हीट हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स। देखिए, अमाउंट का चेंज हो रहा है ना, इसमें वेपर्स भी कुछ निकल रहे हैं, तो इसमें हमारा मोड ऑफ ट्रांसफ़र, नंबर ऑफ मोल्स भी हो जाएंगे। ठीक, फिर आ जाइए क्लोज सिस्टम। मान लीजिए हमारे पास अभी भी हॉट टी है, अब क्या करिए, ये हॉट टी को आप ऊपर से प्लेट लगा दीजिए। ठीक, लिड लगा दीजिए, ढक दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, लेकिन तब भी तो ये ठंडी हो जाएगी ना, ये ठंडी हो जाएगी, लेकिन इसमें मैटर का एक्सचेंज, वेपर का तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ना। तो मोड ऑफ ट्रांसफ़र इसमें क्या हो जाएगा, वर्क का होगा और हीट का होगा, नंबर ऑफ मोल्स का नहीं होगा। इसमें मैटर देखिए, मैटर नॉट एक्सचेंज और हीट तो एक्सचेंज हो गया ना, गर्म था और ये ठंडा हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक थर्मस बॉटल है, जो कि कोई भी चीज़ 100% आइडियल नहीं होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि मैटर नॉट एक्सचेंज और हीट नॉट एक्सचेंज। आ गया समझ में, ओपन सिस्टम किसे कहते हैं, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम।
तो अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन। देखिए स्टेट फंक्शन पढ़ने से पहले आइए हम लोग ये पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल पढ़ते हैं और एक वेरिएबल होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल को हम लोग एनर्जी टर्म भी बोलते हैं। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंथैल्पी क्या होती है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है। इन सब को जो थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है इसकी किसके टर्म में हम इसको स्टडी करेंगे तो ये एक वेरिएबल होते हैं, जो कि ये जो पोटेंशियल होते हैं इनको स्टडी करने के लिए हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की स्टडी करते हैं। ठीक, कि इसके टर्म में स्टडी करेंगे वेरिएबल के। ठीक है, तो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी और नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। देखिए एंट्रोपी क्या होते हैं? ये एक्सटेंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी होती है, कैन नॉट डिटरमाइन एब्सोल्युटली। इस मतलब इसका ये हुआ कि देखिए कुछ हम लोग जब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तो कुछ जिसका हम लोग यूज़ करते हैं और कुछ अनअवेलेबल एनर्जी होती है जिसका हम यूज़ नहीं करते। तो एंट्रोपी भी एक तरह का ऐसी ही एनर्जी है जो अनअवेलेबल एनर्जी होती है। स्टडी जो वेरिएबल्स हम लोग पढ़े हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए बेसिक वेरिएबल ये क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम देखिए ये तो हो गया ना, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये हमारे बेसिक वेरिएबल उससे होते हैं। और जो हम लोग अनअवेलेबल एनर्जी भी पढ़ रहे थे ना, एंट्रोपी, जिसको हम वर्क में नहीं बदल सकते, ये अनअवेलेबल वेस्ट एनर्जी होती है। तो जिसको हम वर्क में नहीं बदल सकते अनअवेलेबल एनर्जी कहलाती है, जैसे कि एंट्रोपी। ठीक, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं? इसको बाय कन्वेंशन रिटन बाय कैपिटल लेटर। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे कि किसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, किसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ये ठीक है, ये क्या होती है? दे आर पाथ इंडिपेंडेंट, डोंट डिपेंड अपॉन पाथ। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि रास्ते से भी हम आपको समझाएंगे। दे डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मान लीजिए कि हमारे पास आयरन की कॉइन है। ठीक, एक आयरन की कॉइन जो है इसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 25 था और कुछ देर के बाद क्या हो गया, ये 75 हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जैसे मान लीजिए 75 है और इसका चेंज ये डायरेक्ट 75 पे पहुँच गया, तो जो 50% चेंज आया वो कैसे आया उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है। स्टेट फंक्शन कहता है कि दे आर पाथ इंडिपेंडेंट, डोंट डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक है, देखिए एक इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास ये एवरेस्ट है। ठीक, एवरेस्ट की हाइट टोटल कितनी होती है? 8848। ठीक, 800 देखिए 8848। ठीक है, इतनी हाइट होती है इसकी। अब मान लीजिए अलग अलग तरह के लोग आए, जो एक है जो डायरेक्टली ऊपर चला गया, और मान लीजिए कोई जहाज़ से उतर के टेढ़े मेढ़े ऐसे आ गया। कोई सी पर्सन आया, वो भी ऊपर से आके कहीं से भी आ गया। तो कहने का मतलब वो ये हुआ कि एवरेस्ट की जो हाइट है वो फिक्स्ड है। मतलब जो एवरेस्ट की हाइट है जैसे 8848, ठीक, ये हाइट फिक्स है। ये कोई भी किधर से आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हमें इनिशियल और फाइनल से मतलब है उससे। ठीक है, समझ में आया? देखिए हम लोग इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इसको डिफ़ाइन किया जाता है मैथमेटिकली। देखिए स्टेट फंक्शन होते, इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं आर एग्जैक्टली डिफरेंशियल और फॉलोज यूलर्स थ्योरम। अभी हम लोग यूलर्स थ्योरम को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल का मतलब होता है, देखिए कहीं पर भी डी ऐसे बना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। कहीं ऐसा डेल का साइन बना होता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और कहीं ऐसा इंटीग्रेशन का साइन होता है तो इसको हम लोग ये इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक, देखिए एग्जैक्ट क्या होता है और इनएग्जैक्ट क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं तो 2 टाइप से करते हैं, एग्जैक्ट और एक इनएग्जैक्ट। एग्जैक्ट में क्या होता है? स्टेट फंक्शन। मान लीजिए ये इंटीग्रेशन है, ये डिफ्रेंशिएशन का साइन है डी ए इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। A2 को हम लोग फाइनल और इनिशियल मान सकते हैं। तो अगर ये ऐसे है तो ए इज़ अ स्टेट फंक्शन कह सकते हैं। अगर
मान लीजिए हम लोग बी लिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी को आप समझ रहे हैं ना क्या है, डिफरेंशिएशन। अगर ये B2 माइनस B1 नहीं हो रहा है, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल नहीं हो रहा है, बी इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, तो हम इसको स्टेट फंक्शन नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर समझिए स्टेट फंक्शन की डिफिनेशन आपको समझ में आई। दे आर पाथ इंडिपेंडेंट, डोंट डिपेंड अपॉन पाथ, दे डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। अब देखिए इसी तरह हम लोग ये पढ़ सकते हैं। देखिए एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। इसको देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन डी एच इज इक्वल्स टू D2 माइनस D1 इज इक्वल्स टू डेल एच। कैपिटल लेटर में देखिए जो स्टेट फंक्शन होती है वो कैपिटल लेटर में होती है, इसको लिख दिए। इसी तरह मान लीजिए वर्क है, वर्क हमारा स्टेट फंक्शन नहीं होता है, आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इज इक्वल्स टू डब्लू, तो ये स्मॉल लेटर में होता है, जो स्टेट फंक्शन नहीं होता है वो इसी तरह हीट नॉट अ स्टेट फंक्शन। लेकिन देखिए नोट में आप लिख लेना कि Q एंड W आर नॉट स्टेट फंक्शन इंडिविजुअली, ठीक, बट Q माइनस डब्ल्यू और Q प्लस डब्ल्यू, जो कि अभी ये जो प्लस और माइनस होता है ये साइन कन्वेंशन है, इसको हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। ये हमारा स्टेट फंक्शन होता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी ये Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है DU, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू होता है डेल U। तो ये जो U है, U हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, जो कि इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन होता है। अगर ये स्टेट फंक्शन हुआ तो वर्क और हीट भी स्टेट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि हाइट स्टेट फंक्शन है, लेकिन हिमालय पर जाने का वर्क सबका अलग अलग है। कोई डायरेक्ट जा रहा है, कोई जहाज से आ रहा है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो उसकी हाइट तक पहुंचने से मतलब है कि उसकी हाइट कितनी है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से मतलब है। देखिए इसकी कुछ अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जो मास पर डिपेंड करता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। देखिए इसमें m है ना काइनेटिक एनर्जी में, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, मास पर डिपेंड करती है। जो मास पर डिपेंड करेगी वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाएगी, और जो मास पर डिपेंड नहीं करेगी वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ नहीं कहलाएगी। जैसे हम एग्जांपल में समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो बॉल है छोटी छोटी, एक स्मॉल बॉल है एक बिगर बॉल है। देखिए दोनों के मास अलग अलग है, स्पीड वॉल्यूम सेम है, मास अलग तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। जब काइनेटिक एनर्जी तो हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी फिर। तो जब इस तरह हम समझ गए। अब इसी तरह एक एग्जांपल ये है, जैसे मान लीजिए ये बर्तन है हमारे पास, ठीक, बर्तन में हमने 1 लीटर वाटर डाला, 10 लीटर और 100 लीटर वाटर डाला, लेकिन इसमें एट प्रेशर हम लोग 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर डाला। मास पर डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिव। मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट हमारी क्या है, जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती है। सबका देखिए वाटर सबका देखिए अलग अलग लिए हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सबका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर ही लिया है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट हमने सबका 1 एटमॉस्फेयर ही लिया है। तो ये डिपेंड नहीं करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए नोट्स में देखिए एक्सटेंसिव प्लस एक्सटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्लस इंटेंसिव इज इक्वल्स टू होता है इंटेंसिव। देखिए इस तरह यहाँ पर एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल्स टू इंटेंसिव होता है, लेकिन इंटेंसिव प्लस इंटेंसिव इज इक्वल्स टू इंटेंसिव। इंटेंसिव डिवाइडेड बाय इंटेंसिव इज इक्वल्स टू इंटेंसिव होता है, ठीक। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ, एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इंटेंसिव आ गया, लेकिन इस वाले में इंटेंसिव ही आया है। कैसे, देखिए एक्सटेंसिव हमारा क्या होता है, मास होता है, एक्सटेंसिव मास अपॉन, इस तरह हम लोग लिखते हैं ना, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इंटेंसिव होता है। देखिए छोटी चीज़ का वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए छोटी चीज़ का वॉल्यूम कम, बड़ी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा, डैट मीन्स मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं थिकनेस। तो मान लीजिए पानी आप चाहे कम लो, पानी चाहे आप ज़्यादा लो, तो इसकी जो थिकनेस है वो तो सेम ही रहेगी ना। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगी, मास पर डिपेंड नहीं करती है। ये आ गया समझ में।
नेट ये तो यूनिट लिखा है, पर यूनिट वॉल्यूम मास होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखे हैं कि एनर्जी हमेशा मास पर डिपेंड करती है। एनर्जी की दो तरह की फॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए एनर्जी तो हमारे क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि दोनों में ही मास होते हैं, दोनों में मास है, तो दोनों में मास होता है, तो ये एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव हो जाएगी। लेकिन जब किसी भी एनर्जी को डिवाइड करोगे मोल से, तो अब एनर्जी पर मोल हो जाएगी। मतलब अब 1 मोल में मॉलिक्यूल का नंबर मतलब फिक्स्ड हो गया। अब वो गैद्रो नंबर जो होते हैं, नंबर फिक्स्ड हो गए, तो फिक्स्ड हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंटेंसिव हो जाएगा। मतलब जैसे एनर्जी को आप मोल से डिवाइड कर दो, तो देखो एनर्जी भी हमारा एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, पर मोल्स हो जाएगा। मतलब कि एनर्जी पर मोल हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखिए नोट एक देखिए यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्सटेंसिव होता है। ठीक, अगर एनर्जी के आगे कोई प्रीफिक्स लग जाए, जैसे कि मोलर वर्ड लग जाए या स्पेसिफिक वर्ड लग जाए, तो नाउ दिस इज इंटेंसिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाता है। जैसे दोज वर्ड्स आर प्रेजेंट इन प्रीफिक्स ऑफ एनर्जी। जैसे देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखिए स्पेसिफिक वर्ड लग गया है ना, मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लगने से क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे हीट कैपेसिटी अगर है खाली तो एक्सटेंसिव, अगर मोलर वर्ड लगा दोगे मोलर हीट कैपेसिटी, तो ये एक्सटेंसिव हो जाएगा। आल्सो इसी तरह वॉल्यूम हमारा क्या है, एक्सटेंसिव है। किसी गैस का मोलर वॉल्यूम एक गैस को की वॉल्यूम को फिक्स्ड करता है, तो ये हमारा इंटेंसिव हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम लग गया तो इंटेंसिव। फ्री एनर्जी क्या होता है, एक्सटेंसिव। अगर मोलर फ्री एनर्जी लगा दोगे तो इंटेंसिव। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखो। जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो जैसे हीट आया, हीट क्या है, मास पर डिपेंड करती है, तो हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसी तरह इंटरनल एनर्जी, सारी एनर्जी एक्सटेंसिव है, और मोलर आगे लग जाए, जैसे मोलर इंटरनल एनर्जी, तो इंटेंसिव हो जाएगा। इंथैल्पी हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। अब इसके आगे मोलर वर्ड लग गया तो इंटेंसिव हो जाएगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। क्यों, क्योंकि देखो फिक्स्ड हो गया ना, चाहे पानी ज़्यादा लो चाहे कम लो, थिकनेस तो दोनों की सेम है ना। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जितने भी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे हमारे इंटेंसिव होते हैं। जैसे मान लो फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू, फोर्स हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। क्यों, कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ये भी पर मोल्स हो जाता है। 36 kg पर मोल्स हो गया, जो चीज़ मोल से डिवाइड हो गई पर मोल हो गई तो इंटेंसिव फिक्स्ड हो गई। इसी तरह देखिए स्पेसिफिक हीट तो इंटेंसिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव हो जाएगा। विस्कोसिटी तो हमारा डेंसिटी, ये देखिए क्या लिखा है, इंटेंसिव। तो पानी चाहे ज़्यादा लो चाहे कम लो, चाहे मान लो ग्लिसरीन है, चाहे ज़्यादा लो चाहे कम लो, ठीक, पतला उतना ही रहेगा। थिकनेस क्या है, मास पर डिपेंड करती नहीं करती, तो इंटेंसिव हो जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव हो जाएगा। एंट्रोपी एक्सटेंसिव हो जाएगा। एनर्जी है, ये एंट्रोपी कैसी है, अभी हम लोग पढ़े थे एंट्रोपी, ये अनअवेलेबल एनर्जी है। तो वर्क फंक्शन ये भी एक्सटेंसिव। सरफेस टेंशन सरफेस की प्रॉपर्टीज़ है, ये पर मोल ही होती है हमेशा, ये भी फिक्स्ड होती है, तो इंटेंसिव बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव, पोटेंशियल एनर्जी एक्सटेंसिव। बस आज की वीडियो हम लोग इतना ही पढ़े, इंट्रोडक्शन और थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़े हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, फिर स्टेट फंक्शन को जाने, फिर उसके बाद हम लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जाने। और इसके देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को इजीली समझ पाओगे। देखिए इसमें हम हिंदी में भी लिखे हैं, आप लोग इसको पढ़ के खूब अच्छे से ये टॉपिक को समझ सकते हो। ये वीडियो कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। थैंक यू।